अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तकी उल हसन और एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर हुए हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर के दारुल-हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में एक ऐसे सरमायादार जिनने दारुल-हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में इन्वेस्टमेंट की और इसको अब ये अपनी एक ज़िंदगी की बड़ी गलती तस्वर करते हैं। आखिर मसला क्या है, मामला क्या है, ये नहीं से जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वहीद मुराद साहब। ये दारुल-हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में किसी पार्क बनाने के लिए पाकिस्तान के किसी इलाके से आए थे और यहाँ पे इनने इन्वेस्टमेंट की थी। ये बताइएगा आपका तारुफ क्या है और ये बताइएगा मसला क्या है। सर मैं बिलोंग करता हूँ यहाँ मुज़फ़्फ़राबाद से, हटियाँ बाला से, लेकिन हम शिफ्ट हो गए थे पिंडी में। तो मैं कुछ इन्वेस्टर्स के साथ यहाँ आया था प्ले लैंड बनाने के लिए। यहाँ मैंने देखा कि यहाँ फैमिली कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, तो मैं उस सिलसिले में आया कि मैं क्या कोई फैमिली के लिए कोई एंटरटेनमेंट बनाया जाए। यहाँ से लोग मुज़फ़्फ़राबाद जाते हैं, पिंडी जाते हैं, इस्लामाबाद जाते हैं, यहाँ मानसेरा जाते हैं, तो यहाँ कोई ऐसा एक्टिविटी नहीं थी। तो मैं कुछ इन्वेस्टर्स को यहाँ लेके आया था कि यहाँ एक अच्छा एंटरटेनमेंट का सिलसिला फैमिली के लिए बनाया जाए। लेकिन यहाँ मेरे साथ ऐसा इन लोगों ने किया कि जो MDA ने मुझे ज़मीन, मुतनाज़ा ज़मीन दी और उसके ऊपर मैंने कोई तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की, वो उन लोगों ने बनने नहीं दी। उन लोगों ने यहाँ कहा कि हम ये कतन नहीं बनने देंगे, क्योंकि ये आपका कोई मायदा होगा, पहले चेक किया होगा, MDA ने आपको ऐसे उठा के ज़मीन? सर MDA के चेयरमैन थे अज़हर गिलानी, उन्होंने कहा कि आप ये पार्क बनाएं, मैं आपको ये पार्क की लीज़ या किराए पे देता हूँ, उसके अगेंस्ट आप मेरा एक पार्क बना के दें। क्या मतलब आपने रिश्वत से? वो तो ऐसे ही रिश्वत का ही वो था कि आप मेरा भी पार्क बना के दें। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको भी एक पार्क बना देता हूँ। उनका ऑलरेडी एक पार्क चल रहा था पहले से, लेकिन वो डिस्पोज ऑफ हुआ था। तो अब मैं अपने पार्क का जब काम शुरू किया तो उन्होंने मुझे इस काम मतलब करने नहीं दिया लोगों ने। तो उन्होंने कहा जी मेरे पार्क का क्या होगा। मैंने कहा मेरा पार्क कंप्लीट होगा तो मैं आपके पार्क के ऊपर कोई। फिर हुआ क्या, आखिर मसला क्या हुआ? तो आखिर इन लोगों ने सर मुझे इन्वेस्टमेंट यहाँ नहीं करने दी। उन्होंने मेरी वहाँ जो जितनी भी 4 दीवारी कवर्ड एरिया था उसको गिरा दिया। तो अभी भी वहाँ गिरा हुआ देख सकते हैं आप। मैंने ऑफिस बनाया, वॉशरूम्स बनाए, वो सारा उन्होंने वो गिरा दिया। मेरी वो मुकामी लोगों ने किया, जो भी कोई सोशल सिक्योरिटी जो इन्वेस्टर होता है उसको गवर्नमेंट देती? सर इन्होंने मेरी कोई हेल्प नहीं की। मैंने कानून का भी दरवाज़ा खटखटाया, AC साहब ने एक मीटिंग बुलाई, MDA ने मीटिंग बुलाई, लेकिन इन्होंने मुझे बिल्कुल कोई सपोर्ट नहीं की। कानून ने मेरी यहाँ कोई सपोर्ट नहीं की। अब मैं ये सोचता हूँ कि इतनी अंधेर नगरी है कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टर कैसे आके यहाँ इन्वेस्ट करेगा। मैं तो बड़ा बैड इम्प्रेशन वहाँ पाकिस्तान लेके जा रहा हूँ कि यहाँ मेरे इन्वेस्टर्स अब मुझसे पूछते हैं कि हमने आपके ब्याह पे ये पैसा लगाया। आपका अज़हर गिलानी से पुराना ताल्लुक़ क्या था? मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं था सर। मेरा ये थुरी पार्क के हवाले से ही मैंने उनके साथ वो जो उन्होंने मुझे जगह दिखाई और उन्होंने कहा चलें इससे अच्छा मेरा पार्क भी बन जाएगा, आप भी अपना पार्क। आपने DIG को दरख्वास्त क्यों दी? सर DIG की दरख्वास्त इसलिए दी थी कि मेरे घर में अज़हर गिलानी ने चोरी की। मेरे लॉक तोड़ के वहाँ से जो मैंने थुरी पार्क के लिए राइड्स बना के रखे थे वो वहाँ से सारे 40। चोरी का लफ्ज़ आप रियासत के मुज़फ़्फ़राबाद के एक मुअज़्ज़ज़ आदमी के नाम के लिए इस्तेमाल करें, जो शहर में एक नेक नामी रखता है, देखिए उसके लिए वो कैसे चोरी कर सकते हैं? देखिए सर, चोरी हुई है। मैंने तो DIG साहब को भी एप्लीकेशन दी है, गड़ी दुबट्टा में भी एप्लीकेशन दी है। उन्होंने मुझे डायरी नंबर भी दिया है, 394 डायरी नंबर है। मेरा केस उन्होंने उसके डायरी में दर्ज किया है, लेकिन मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया सर। ना DIG साहब की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आया, ना उधर से कोई रिस्पॉन्स आया। तो मुझे तो अब समझ। आप चाहते क्या हैं, होना क्या? मैं सर मुझे तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जो जितने भी राइड्स चोरी हुए हैं वो मुझे वापस दिलवाए जाएं, और मेरा जो यहाँ इन्वेस्टमेंट हुई है उसके अगेंस्ट एग्रीमेंट में भी लिखा हुआ है कि अगर यहाँ से आपको रोका गया किसी भी सूरत में पार्क बनाने में तो हम 20 लाख रुपए का बमा खर्चा आपको अर्जाना वो करेंगे। मेरे एग्रीमेंट में इन रिटन मौजूद है। अब इस सारी चीज़ों को कैसे हासिल करेंगे? कोर्ट जाएंगे, क्या करेंगे? इंशाल्लाह कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाऊँगा, कानून का दरवाज़ा खटखटाऊँगा, और प्रेस से मेरी ये मुदबाना गुजारिश है कि ये इस बात को कानून बाला तक पहुँचाएँ और मेरी हेल्प करें। मैं तो बिल्कुल, मेरी जमा पूंजी जो थी वो तो मैंने बिल्कुल जमा पूंजी लूट चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज़ाद कश्मीर के दारुल-हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में ये एक इन्वेस्टर आए थे और इनका ये ख़्याल है कि ये इलाके जो है इन्वेस्टमेंट के लिए इतने साजगार नहीं हैं, लेकिन
हमारा ये ख्याल है कि किसी एक की सज़ा जो है वो सबको नहीं दी जा सकती। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, हम दुआगो हैं कि इनका जो माल मसरूक़ा है वो भी जल्द बरामद हो जाए।